एक बार एक बाबा जंगल में तपस्या कर रहा था कि तभी उसके पास एक हिरण आ गया। वो हिरण उसके चारों तरफ दौड़ने लगा और उसकी आहट से बाबा की तपस्या भंग हो गई। बाबा ने आंखें खोली। ओ, यह तो एक हिरण है क्या? तुम भूखे हो प्यारे हिरण, आओ मेरे पास, मैं तुम्हें कुछ खिलाता हूँ। हिरण बाबा की तरफ बढ़ा और अचानक एक शेर में परिवर्तित हो गया। ये देखकर साधु बहुत डर गया और डरते डरते भगवान से प्रार्थना करने लगा। हे भगवान, यह क्या माया है? कहीं ये शेर मुझे, हे भगवान, मेरी रक्षा करे, मुझे इस माया से बाहर निकाले। शेर ने बाबा की तरफ छलांग लगाई। बाबा घबराकर जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन तभी वो शेर गायब हो गया और सामने जादूगर जेना प्रकट हुआ, जो कि दहाड़े मारकर हंसने लगा। यह देख बाबा को बहुत गुस्सा आया। क्या हुआ बाबा, डर गए? लोग तो आपको बड़ा महान समझते हैं, पर आप तो बड़े डरपोक निकले। एक मामूली शेर से डर गए आप। अच्छा जादूगर, तो यह तू कर रहा था? तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरा अपमान करे, मेरे साथ छल करे? जा, मैं तुझे श्राप देता हूं कि तेरा परिवार तुझे भूल जाएगा। तू अब से अकेला रहेगा और अकेला ही भटकेगा। यही तेरे छल की सजा है। अपना यह फालतू श्राप अपने पास ही रखो बाबा। मैं किसी श्राप राप को नहीं मानता, और मेरा परिवार ऐसे कैसे मुझे भूल जाएगा? चलो मैं तो चला। जादूगर ने बाबा की बात को बिल्कुल गंभीरता से नहीं लिया। और वह अपने घर पहुंचा, पर वहां सचमुच उसकी भाई और मां ने उसे नहीं पहचाना। यह देख जादूगर परेशान होता हुआ भगवान से बोला, हे भगवान, मेरी भाई तो मुझे सचमुच भूल गई और घर में भी घुसने नहीं दे रही। इसका मतलब उस बाबा का श्राप सच हो गया है। मुझे यह सब सही करने उसके पास ही जाना पड़ेगा। जादूगर वापस उस बाबा के पास जाकर उसके पैरों में गिर गए और उससे बहुत माफी मांगी। बहुत देर माफी मांगने के बाद बाबा ने उससे कहा, मैं अपना श्राप तो वापस नहीं ले सकता, लेकिन श्राप को तोड़ने का एक तरीका बता सकता हूँ। तुमने मेरे साथ छल किया था, तो छल के विपरीत अब तुम्हें एक ऐसा व्यक्ति ढूंढना होगा जो इस राज्य में सबसे ज्यादा ईमानदार हो। जब वो व्यक्ति तुम माँ और भाई को बताएगा कि तुम उनके क्या हो, तब उन्हें सब याद आ जाएगा। इसमें तो काफी वक्त लग जाएगा। हाँ, लेकिन तुम कर्म करो, तुम्हें इसका फल जरूर मिलेगा। बस तुम जो भी करो उसे नेक दिल से करना। यह सुनकर जादूगर ने बाबा को धन्यवाद कहा और सबसे ईमानदार व्यक्ति की खोज में निकल गया। दूसरी तरफ पड़ोस के गांव में एक धोखन वाला राजेश अपनी बीमार बीवी के साथ एक छोटे से कच्चे मकान में रहता था। वह हमेशा ईमानदारी और मेहनत से काम करता था। ओ भैया, 1 किलो आलू दे दो जी। अभी देता हूँ। राजेश ने आलू तोले और ग्राहक को दिए। ग्राहक गलती से ज्यादा पैसे देकर चला गया, लेकिन रोहित तुरंत ही ग्राहक को आवाज दे देकर कहता है, भाई साहब, आपने ज्यादा पैसे दे दिए, ये लो आपके बाकी पैसे। अरे हाँ, अरे धन्यवाद भैया, तुम तो सच में बहुत ईमानदार हो। अब तक तो सिर्फ सुना था तुम्हारे बारे में, आज देख भी लिया भैया। अरे इसमें धन्यवाद कैसा, ये तो आपके ही पैसे हैं राजेश। इसी तरह ईमानदारी से अपना जीवन जी रहा था कि तभी उस गांव में जादूगर जेना आ गया और उसने सबसे ईमानदार व्यक्ति की तलाश शुरू की। उसने गांव के कुछ लोगों से सवाल पूछने शुरू किए। नमस्कार, क्या आप मुझे इस गांव के सबसे ईमानदार व्यक्ति के बारे में बता सकते हैं? अरे इस गांव में सबसे ईमानदार तो मैं ही हूँ। मैंने कभी किसी को धोखा नहीं दिया भाई। अच्छा धन्यवाद, जेना ने दूसरे व्यक्ति से पूछा तो वो बोला, मैं ही इस गांव का जो है सबसे ईमानदार व्यक्ति हूँ। लोग मेरी सच्चाई की कसम खाते हैं भैया, कसम। हाँ, हर कोई खुद को सबसे ईमानदार बताने में लगा हुआ था। जादूगर जेना को सही उत्तर नहीं मिल पा रहा था। आखिरकार वो राजेश के पास पहुंचा। सर नमस्ते, क्या आप मुझे इस गांव के सबसे ईमानदार व्यक्ति का पता दे सकते हैं? नमस्ते भैया, देखिए इस गांव में सभी लोग ईमानदार हैं, लेकिन एक बात कही जाती है ना कि ईमानदार वही है जिसे बेईमानी का मौका नहीं मिला। इसलिए अंदर की सच्चाई तो भगवान ही जानता है। राजेश का यह उत्तर सुनकर जादूगर जेना सोच में पड़ गया। हम यह तो बिल्कुल सही बात कह रहा है।
असली ईमानदारी का पता तब चलता है जब किसी को बेईमानी का मौका मिले और वह फिर भी सच्चाई का साथ दे। मुझे इन लोगों की ईमानदारी की परीक्षा लेनी होगी। जादूगर जेना ने उन लोगों की परीक्षा लेने के लिए रात के अंधेरे में अपने जादू से गांव के बीचों बीच एक जादुई पेड़ बनाया। अगली सुबह जब गांव वालों ने उस पेड़ को देखा तो वह हैरान रह गए। अरे ये पेड़ तो यहाँ कल रात तक नहीं था, ये कैसे आ गया भैया? ये पेड़ तो बड़ा ही अजीब सा लग रहा है कि नहीं? सुनो गांव वालों, मैं एक जादुई पेड़ हूँ। तुम लोग आज भर मुझसे कोई भी एक मनोकामना मांग सकते हो। तुम्हें वो सब मिलेगा जो तुम चाहोगे, पर कल मैं गायब हो जाऊंगा। बाप रे! अरे भैया, अरे अरे जादुई पेड़! पहले तो गांव वाले डरे और फिर एक एक करके धागा लेकर आने लगे और पेड़ के तने पर बांधते हुए अपनी मनोकामनाएं मांगने लगे। लेकिन राजेश वहां नहीं आया। अरे राजेश कहाँ है? वो क्यों नहीं आया? मनोकामना मांगने सुना है? राजेश के घर आज रिश्तेदार वाले आए हुए हैं, शायद वो उनसे मिलने में व्यस्त है। राजेश अपने घर पर ही था जहां रिश्तेदार वाले उसे देखने आए हुए थे, लेकिन यहाँ भी उसकी किस्मत अच्छी नहीं थी। माफ करिएगा भाई, पर मैं ऐसे घर में रिश्ता नहीं कर सकती जहां सिर्फ 2 सदस्य हो और उसमें भी एक बीमार हो। जादूगर जेना ने राजेश की ईमानदारी देखी, गया और उसकी दुख सुनाई। राजेश ने जेना की घर गई और सब कुछ बताया। उसकी माँ और भाई पहचान लिया।